बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग बात करेंगे डिस्कशन अबाउट फिजिक्स प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर फिजिक्स का आपका किस तरह से आएगा और आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से कितने आपने करने होते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है और उनके मार्क्स कितने होते हैं, इस पर बात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है जी, नाइन्थ जो प्रैक्टिकल आपके नाइन्थ के प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से दो प्रैक्टिकल दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। उन दोनों में से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स फ्री फॉल, एग्जाम्पलरी बता रहा हूं, मतलब दोनों आए हैं तो आपने दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी आपके पास दो प्रैक्टिकल्स होंगे, लेकिन ये 10th प्रैक्टिकल्स में से लिए जाएंगे और उन दोनों में से भी आपने एक अटेम्प्ट करना होगा। अब मार्क्स कितने होते हैं? हर एक क्वेश्चन के 12 मार्क्स होते हैं। जो 9th वाला प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करेंगे और जो 10th वाला आप एक अटेम्प्ट करेंगे, दो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और दो दो दिए गए होंगे, दोनों में से एक एक अटेम्प्ट करेंगे, वो 12 मार्क्स के होंगे। अब उस 12 मार्क्स की डिवीजन किस तरह से होती है? 5 मार्क्स जो हैं वो आपको दिए जाते हैं कि जो आपने वहां पर सारा काम खुद से करना है, सारा प्रोसेसिंग आपने करनी है। ठीक है। आपने खुद से परफॉर्म करना है। सादा लफ्जों में आपकी परफॉर्मेंस के मार्क्स होंगे 5। कि आप परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आपको जो मटेरियल्स दिया जाता है, सबसे पहले तो आपने उस सारे मटेरियल्स को आपने एडजस्ट करना होता है। ठीक है। अटैच करना होता है एक दूसरे के साथ चीजों को, ऑपरेटर्स सेट करना उसको बोलते हैं, वो काम करना होता है। फिर आपने सारा प्रैक्टिकल अपने हाथ से खुद से परफॉर्म करना होता है। उसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। वो वहां एग्जामिनर आपको नोट कर रहा होता है, देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या आप कर रहे हैं। अगर आप कर रहे होते हैं तो वो आपको मार्क्स देते हैं 5। फिर आपका जो प्रैक्टिकल आया है उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर शीट दी जाती है, जिस पर आपने उसको रिटन फॉर्म में लिखना भी होता है। अब फिजिक्स में क्या क्या लिखना होता है? फिजिक्स में आपने जो एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया उसका नाम लिखें, यानी आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, आपने उसके लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको दिए गए होते हैं, चाहे आप वो सारा मटेरियल देखें क्या क्या आपको गिवन है, दिया गया है, आप वो सारा मटेरियल लिख दें। मटेरियल्स लिखने के बाद आपने प्रोसीजर नहीं लिखना होता फिजिक्स के प्रैक्टिकल में। कॉपी पे प्रोसीजर लिखना है आपने, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आपने परफॉर्म करने के बाद आंसर लिखना है रिटन फॉर्म में, तो वहां पर आपने प्रोसीजर नहीं लिखना। आपने वहां पर टेबल, यानी आपने ऑब्जर्वेशंस जो की हैं सारी, और फिर कैलकुलेशंस, ठीक है, रीडिंग सारी नोट करने के लिए टेबल बनाना है, ऑब्जर्वेशन सारी आपने जो की हैं वो सारी लिखते जाएं, उनकी कैलकुलेशंस करें और कंक्लूजन। ये काम आपने करना होता है, जिसके आपके मार्क्स होते हैं। कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं कि उसमें आपको सारा डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का है तो उसके आपने वर्नियर कैलिपर्स की डायग्राम नहीं बनानी, स्क्रू गेज है उसकी डायग्राम नहीं बनानी, फ्री फॉल उसकी डायग्राम नहीं बनानी। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स इस तरह के हैं, जैसे लाइट का प्रैक्टिकल, मैंने वहां भी आपको बताया था कि वो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर जो डायग्राम्स आपने ट्रेस आउट करके नहीं, ट्रेस आउट करने वाले जो डायग्राम्स है वो आप पेपर में भी नहीं बनाएंगे, लेकिन जो डायग्राम्स आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए, जैसे लाइट के प्रैक्टिकल्स हैं, मैग्नेटिज्म वाला प्रैक्टिकल होगा, जो अपने हाथों से परफॉर्म करते हुए आप डायग्राम्स भी बनाते हैं साथ, ड्रॉ करते हैं साथ और कॉपी पर लगाते हैं वो पेजेस, वो डायग्राम्स आपने पेपर में भी बनाने हैं। अब परफॉर्मेंस के याद रखें 5 और 7 आपके रिटर्न। ये एक क्वेश्चन के 12, दूसरे क्वेश्चन के भी 12, इसी तरह से 24 मार्क्स। अब 6 मार्क्स का क्या होगा? जो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक अपनी सारी रेडी की है, खुद अपने हाथ से बनाई हुई है और बकायदा आपने स्कूल में चेक करवाई होती है अपने टीचर्स को भी, और उसके अलावा आपके हेड की स्टैंप भी लगी होती है, वो कॉपी आपकी चेक होती है, देखा जाता है, आपसे पूछा जाता है, आपकी हैंड राइटिंग, यहां तक कि हैंड राइटिंग को भी मैच किया जाता है कि भाई आपने खुद बनाई है, आप ही की ये नोटबुक है, किसी से बनवाई तो नहीं या बनी बनाई तो नहीं खरीदी हुई। तो ये सारा कुछ चेक होने के बाद अगर उनकी तसल्ली होती है कि भाई आपकी अपनी ही नोटबुक है, आपने खुद तैयार की थी, फिर आपको उसके 3 मार्क्स प्रैक्टिकल नोटबुक के दिए जाते हैं। लास्ट पे आ जाता है वाइवा। अब वाइवा जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो वाइवा आपसे वो स्पेशली आपको बुलाकर डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिकल से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, फार्मूलाज हो गए, यूनिट्स हो गए, डेफिनेशंस हो गई, या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ बातें वो पूछ सकता है। या इन बिटवीन जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उसके दरमियान परफॉर्मेंस के दौरान भी आपसे आके वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपने प्रेटिस कैसे सेट किया, आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो आपने कैसे निकाला,
ठीक है, किसी भी चीज के बारे में, ये रेटिंग आपने कैसे ली, इसको आपने सेट कैसे, ये क्वेश्चनिंग है वो ड्यूरिंग आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट के दौरान भी हो सकती है, वाइवा आपसे किया जा सकता है, प्लस आपका इन द एंड प्रैक्टिकल कर लिया, आपको स्पेशल अपने पास बुलाकर भी वाइवा एग्जामिनर कर सकता है, तो उसके भी 3 मार्क्स होते हैं। यूं कुल मिलाकर आपके 30 मार्क्स हैं। लेकिन एक और चीज माइंड में रखें कि इस बार जो है एक और काम भी किया जा रहा है कि जो आपका रिटन पेपर है, ये जो 7 मार्क्स मैंने यहां लिखे हैं, 7 यहां लिखे हैं, ये जो रिटन फॉर्म में है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मार्क्स जो है, जो आपने लिखा है, सारा पेपर आपने सॉल्व किया है, वो वहां पर चेक नहीं होगा। एग्जामिनर सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस और वाइवा और कॉपी के मार्क्स आपको देगा। ये जो आपके मार्क्स होंगे, रिटन आपकी जो शीट होगी, जो आपने लिखा है सारा कुछ, वो बोर्ड के यानी बोर्ड में जाएगा। वहां पर उनकी मर्जी है कि वो अब किससे मजीद चेक करवाते हैं। यानी 2 जगह पर आपकी चेकिंग के मार्क्स लगने वाले हैं। एक जहां प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहा है, वहां पर 50% मार्क्स लगेंगे, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस प्लस कॉपी और वाइवा। और फिर जो आपका रिटन फॉर्म में दोनों क्वेश्चंस आपने क्या सॉल्व किया, क्या लिखा पेपर में, वो सारा का सारा एन अदर पर्सन जो है उसको चेक करेगा। तो बेटा इसलिए आप लोगों को ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी थी कि आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो आपने इस तरह से पेपर में जब जाना है, अपनी कॉपी रेडी करके, ये सारी चीजें आपको वहां पर ऑलरेडी पता हो कि आप वहां पूछ रहे हो कि मैंने क्या करना है, तो भाई आपने क्या करना है, ये कुछ आपने करना है वहां पर। ठीक है, तो ये था भाई आज के लिए, आपके लिए। इसको आप लोगों ने माइंड में रखनी है सारी बातें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिजिक्स के प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो होंगे वो मैं आपको परफॉर्म करके भी आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।